कभी भी दिखावे से, आडंबर से या तुम्हारे बहुत सारे वैभव से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अभी यशराज महाराज कह रहे थे, अभी जब माइक का संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो जिनके नेत्र नहीं है उनको भगवान कैसे मिलता। फिर वो यशराज महाराज कह रहे थे अगर भगवान पांव या हाथ से मिलता तो जिनके हाथ पैर नहीं है उन्हें भगवान कैसे मिलता। कुछ नहीं देखता परमात्मा। मेरा ओघड़दानी जब भी देखता है तो आपका केवल भाव देखता है। देवी भागवत का 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय, यदि आपके पास में देवी भागवत हो और देवी भागवत का 6ठा स्कंद का 16वां 17वां अध्याय कभी आप पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़ो। आप उसमें अध्ययन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में विराजमान है। बैकुंठ का सुंदर आनंद है। आज माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे भगवान देवादिदेव महादेव का कोई चरित्र श्रवण करा। शिव चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा ही श्रोता बनना पड़ेगा। शिव महापुराण का श्रोता है कौन? कौन सुनने के लिए बैठा? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर, पार्वती। शिव महापुराण की कथाबाज कौन रहा है? तुमरुका जी। तुमरुका कौन? शंकर का एक अंश स्वरूप। शिव की चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा, शंकर जैसा। शिव कैसे? मस्तक पर गंगा, मतलब कथा सुनने के लिए बैठे हो तो भेजा रखो ठंडा। अब कई लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो उनका भेजा ठंडा नहीं रहता। वो हट, थोड़ा सरक उधर। तू मेरी जगह पे बैठ गई, नहीं मैं तो यहां खड़ी होंगी, जा क्या कर ले। अब क्या करना है तुमको? कथा सुनने आए हो ना, तो पहले शंकर जैसे श्रोता बनो, अपने भेजे को ठंडा रखो। कोई बैठ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे खसकना पड़ा, कोई बात नहीं, कोई पीछे आके बैठ गया, कोई बात नहीं। अब उतनी देर, जितनी देर कथा चलती रही उतनी देर, अब उतनी देर मां भिड़ रहे। और मालूम पड़े 1 बजे कथा चालू हुई और 3 बजे तक लड़ती रही और 4 बजे अक्षतम कैशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हो गई। और किसी ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा अरे हम तो कुबरेश्वर बाबा के धाम आए थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कंकर शंकर पूजन भी हो गई, रुद्राक्ष भी मिल गया, और ऐसा सोचा ही नहीं था, बाबा का प्रसाद पाने को मिल गया। और इतना नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा भी मिल जाएगी, और बाबा ने वो भी दे। अच्छा हाँ, पर अब कौन समझाए कि कथा तो सुनी पर भेजा ठंडा रख के नहीं सुनी। फिर लड़ लिए, मेरे बैग पे बैठ गई, हट। शिव की कथा को सुनने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए शिव जैसा श्रोता बनना पड़ेगा। शिव जैसा मस्तक ठंडा रहे, शंभु शंभु, मस्तक ठंडा रहे, ठंडा मस्तक ठंडा, ये मस्तक ठंडा। शिव जैसा श्रोता बनने के लिए, भगवान शंकर के जैसा श्रोता बनने के लिए कंठ पर विष भरा है। शंभो 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 शंभो, कंठ पर विष भरा है। और विष भरा होने पर भी
मुख से राम नाम निकल रहा, भगवान का नाम निकल रहा। मतलब शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, उसके बाद भी आप भगवान का नाम लेने के लिए शिव महापुराण की कथा में बैठे हुए, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा श्रवण कर रहे हो, उसके बाद बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, जीवन का आनंद पा रहे हो, भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो, आनंद पा रहे हो। वो कहाँ है रुपेश जिसने साउंड का काम लिया है? शंभु 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 शंभु, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भगवान शंकर की शिव चर्चा को श्रवण करना, शिव चर्चा सुन। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आपको शिव चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर की चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करना है, शिव का कथा सुनना है, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। शिव जैसे श्रोता कैसे होते हैं? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? पूर्ण विश्वास, भरोसा। तकलीफ आई है ना, मेरा बाबा निपटा देगा। दुख आया है ना, मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मिट जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और किसी ने कहा चल वहां चल, अपन वहां चलते हैं, वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां चल वहां से काम हो, वहां चल वहां से काम हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, शंभु 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 शंभु, मैं वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। प्रेशर नहीं खुल रहा है, गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। शंभु शंभु शंभु, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके भरोसे चल रहे हैं, उस पर विश्वास रखकर चल रहे हैं, हम उस पर आश्रित हैं, हम उसके पूरे भरोसे पर, हम उसके पूरे विश्वास के साथ, उसके पूर्ण भरोसे पर, पूर्ण विश्वास के साथ उस पर स्थिर होकर चल, स्थिर हो जाओ। शिव पुराण कहती है स्थिरता रखो, स्थिर। मन को एकाग्र, मन को स्थिर रखिए शिव के चरणों की ओर, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर। और जब मन स्थिर होगा शिव के चरणों की ओर, तो फिर भटकेगा नहीं। सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है?
सबसे तेज जो दौड़ता है, सबसे तेज जो दौड़ता है, वो सबसे तेज दौड़ने वाला है आपका मन। वो सबसे तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता, पर दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता। वो दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार सागर में आप जितना जितना मन को एक जगह पर ले जाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये उतना भटकता है, ये उतना मचलता है, स्थिर नहीं हो पाता। और शिवपुराण की कथा कहती है, इस मन को स्थिर करिए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो, भगवान शंकर का चरित्र सुनना चाहती हो, तो मन को स्थिर रखना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, आप जैसा कहोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा करूंगी। अपने मन को स्थिर करूंगी और कथा सुनूंगी। कथा कहो। आज भगवान नारायण इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भगवान नारायण की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन तुमको कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से सुनने को मिल जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी।